नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट। तो आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हूँ और नई जानकारियां आपसे साझा करता रहता हूँ समय समय पे। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको सारी जानकारियां दूं और वो एक्चुअल जानकारियां रहें। तो आज का जो विषय है वो वृषभ राशि है। मई मंथ के अंदर कैसा रहने वाला है, मई में क्या स्थितियां होने वाली हैं, गोचर क्या होने वाला है, गोचर के हिसाब से कैसा आपका राशिफल रहेगा। उससे पहले आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों से मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बहुत वॉच टाइम मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत ही तहे दिल से आपका धन्यवाद कहूंगा। साथ ही साथ जो लोग अपने कोई प्रश्न करना चाहते हैं या अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई भी जानकारियां लेना चाहते हैं, तो वो हमारे दिए गए नंबरों पे बात करें। हमारी बैकएंड टीम उनसे कोऑर्डिनेट करेगी और उनको सही आंसर देने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे और भी वीडियोस जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम वास्तु शास्त्र से रिलेटेड वीडियोस भी ला रहे हैं। तो हमारे चैनल पे आप जाके उन सब वीडियोस को अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने घर में और अपने व्यक्तित्व के अंदर चेंजेस करके आप बहुत सारी उपलब्धियां या बहुत सारे फायदे कहीं ना कहीं पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बिना किसी विलंब के कि वृषभ राशि कैसा रहने वाली है इस मंथ में। तो वृषभ राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र से ही हम इस अंक का शुरुआत करेंगे। शुक्र की स्थिति अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो आपके 1 मई से लेकर और 19 मई के बीच में यहाँ पे विराजमान है मेष राशि के अंदर। तो विराजमान जब वो यहाँ पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आपके इस मंथ शुरुआत में कमी आएगी। लेकिन शुक्र के साथ साथ सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह भी कहीं ना कहीं यहाँ पे है, क्योंकि 14 मई तक जो है सूर्य भी यहाँ विराजमान है और बुध की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 10 मई तक जो है बुध भी यहाँ विराजमान है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपने जो काम है उनमें थोड़ा सा विजडम लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस घर में बैठने पे कहीं ना कहीं आपका जो कंफर्ट जोन है, आपकी जो कहीं अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल है या आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम रहेगी इस मंथ की शुरुआत में 10 या 15 तारीख तक। उसके बाद में जैसे ही यहाँ से सूर्य आपके, क्योंकि यहाँ पे ये जो घर है ये मोक्ष का घर है, तो अगर आप किसी की सहायता करते हैं बिना किसी स्वार्थ के तो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये मोक्ष का घर है। तो अ, तो मोक्ष के घर में आप जब किसी की कार्य करते हो और निस्वार्थ करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि ये जो घर है ये थोड़ा सा डेंजर जोन में आता है, जिस तरीके से 6, 8 और 12 कुंडली के अंदर जो 12 भाव है उसके अंदर ये जो घर कहलाता है ये थोड़ा सा डेंजर स्थिति में होता है। तो इसलिए शुक्र अपने कंफर्ट जोन से कम कर देता है। सूर्य जो है आत्मविश्वास में कमी लाएगा, क्योंकि 12वें घर में बैठा हुआ है। बुध जो है वो विजडम का थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, बुध यहाँ पे आ रहा है और शुक्र यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है 14 मई के बाद से और 31 मई तक वो यहाँ पे रहने वाला है आपके, यानी कि आपके यहाँ पे इस स्थान में प्रथम भाव के अंदर रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो शुक्र की, तो शुक्र भी जो है 19 मई के बाद से यहाँ रहेगा। और साथ ही साथ बुध की अगर मैं बात करूं 10 मई से बुध यहाँ रहेगा। तो 10 मई के बाद से आपको बहुत अपार विजडम यहाँ पे मिलेगी। सूर्य जब यहाँ पे आएगा 14 मई के बाद से तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र जो है 19 मई से यहाँ पे आएगा। तो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके काम करने के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य देगा। जैसे शुक्र यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जब शुक्र आएगा तो कंफर्ट जोन की स्थिति को लेके आने वाला है। बुध भी विजडम जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा विजडम यहाँ प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब ये तीनों ग्रह यहाँ पे थे तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही थी, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही थी। जब यहाँ पे दृष्टि पड़ रही थी इन तीनों की, तो कहीं ना कहीं रोग और ऋण, यानी सूर्य अगर कोई पुराने किसी रोग से आप ग्रस्त थे तो सूर्य उसको, क्योंकि उच्च में बैठा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो निजात पाने का कार्य कर सकते थे आप। अगर कोई पुराना रोग चला हुआ रहा तो सूर्य उसको यहाँ पे खत्म कर सकता था। बुध की विजडम थोड़ी कम थी, तो आपको यही सलाह थी कि इस समय में आप लोगों को रोग और ऋण, यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। साथ ही साथ ऋण किसी को देते हुए 4 बार सोचना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे शुक्र भी जब जो है कंफर्ट जोन की स्थिति को कम कर रहा है,
तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरुआत में था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ग्रह प्लेनेट यहाँ पे आते हैं तो 13 मई के बाद से, 14 मई के बाद से और 19 मई के बाद से बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्थिति आपकी बनती है। गुरु यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, गुरु आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, सूर्य के मित्र हैं, साथ ही साथ शुक्र और गुरु एक ही लेवल पे है, एक दूसरे के सम है, ना न दुश्मन है ना दोस्त है, तो यानी इन्हें एक दूसरे से कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। साथ ही साथ बुध जो है शुक्र के मित्र हैं और बुध जो है गुरु गुरु जो है वो थोड़ा सा इनके साथ में सम स्थिति है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सूरज की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा रहने वाला है, और वो जो दृष्टि है वो 8वें घर पे यहाँ पे पड़ रही है, यानी कि 7वें घर पे पड़ रही है और वृश्चिक राशि के अंदर पड़ रही है, और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की है, तो सूर्य के मित्र है तो अच्छा ही करेंगे यहाँ पे, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वाद विवाद होने के चांसेस थोड़े रहेंगे सेकंड हाफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का एक अलग ही एग्रेसिव लेवल रहता है, राजा की तरह रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी डोमिनेट कर सकते हैं वाइफ को। बुध हमें विजडम देंगे, शुक्र हमें कंफर्ट जोन दे रहे हैं, लव रिलेशंस को मजबूत करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरु हमें क्या कर रहे हैं, हमें ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से वो 5वें घर को देख रहे हैं, लव लव वाले जितने भी जोड़े युगल हैं उनके बीच में प्रेम संबंध को अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनकी एजुकेशन काफी अच्छा रहने वाली है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पे है, तो कहीं ना कहीं उनके जो आंसरिंग है या जो उनके डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नजर यहाँ आ जाएंगे। साथ ही भविष्य पे भी दृष्टि है यहाँ पे गुरु की, तो कहीं ना कहीं भविष्य में भी इस मंथ के अंदर काफी अच्छा इंप्रूव करते हुए आप नजर आ रहे हो। बुध मंगल की अगर बात करेंगे तो मंगल देखेंगे तो मंगल ऑलरेडी आपके इस स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके मीन राशि के अंदर, तो प्रॉफिट को कहीं ना कहीं, और यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है और मित्रों के साथ में जो आपके रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऊर्जा काफी अच्छी आपके अंदर यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन शनि जब यहाँ बैठेंगे तो शनि अपने घर में फल देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो रहा है और शनि चाहते हैं कि आप मेहनत कर लें, तो कहीं ना कहीं, और शनि जब यहाँ बैठेंगे तो आपको किसी भी लीगल मैटर्स में अगर कोई आप रिलेटेड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, अगर आप बैरिस्टर हैं, अगर आप वकील हैं या किसी भी कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, तो शनि का यहाँ बैठना यानी आप उनके साथ में जो भी ऐसे लोग हैं जो न्याय से रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पे काफी अच्छा न्याय करते हुए नजर आएंगे आपको, और यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत को जो है वो जब मेहनत करवाएंगे तो रिजल्ट भी अच्छा देंगे। ऊर्जा तो ऑलरेडी विद्यमान यहाँ पे हमारे साथ में है। साथ ही साथ राहु हमें डिस्ट्रैक्ट करने का थोड़ा सा काम करेगा, तो हमें थोड़ा पॉजिटिव रहना है कि अगर हम थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब शुरुआत में हमारे प्लैनेट्स जब 12वें स्थान में बैठे हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास थोड़ा कम यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु उसको भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ से दृष्टि पड़ रही है वो 5वें घर पे पड़ रही है, तो जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन का सामना, लेकिन आपको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आप उस परिस्थितियों से इजिली निकल जाएंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहने की जरूरत है, तो 1 2 3 4, और राहु जो है वो आपके फाइनेंशियली जगह पे भी कहीं ना कहीं आपको दृष्टि दे रहा है, तो फाइनेंशियली जगह को वो भ्रमित कर रहा है। कहीं ना कहीं जब आप कार्य क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं या व्यवसाय में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन काम किस दिशा में चल रहा है, क्या हो रहा है, बस आप थोड़ा ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी है, पॉजिटिवली हमें रहना है। 4 सॉरी 5, 1 2 3 4 5 सॉरी, उसकी दृष्टि है वो आपके तीसरे घर पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मित्रों और भाई बहनों से हमारे संबंधों को इधर उधर कराने का प्रयास कर रहा है। 5 6 7 यहाँ पे दृष्टि उसकी पड़ रही है, जो मैंने आपको बताया भ्रमित करने का। 5 6 7 8 9 भविष्य पे यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी दृष्टि है, तो हमें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, संक्रमण से सचेत रहने की जरूरत है, स्वास्थ्य से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु अगर यहाँ दृष्टि दे रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई संक्रमण, कोई ना कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हमें स्वास्थ्य से तो बचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहु भविष्य में हमें यहाँ देख रहा है, यानी जो भविष्य में मिलने वाली चीजें हैं उसके लिए क्वेश्चन मार्क बनता हुआ नजर आ रहा है कि वो भ्रमित कर रहा है। आपको भ्रम के जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप भ्रम के जाल में नहीं फंसेंगे, प्रॉपर्ली मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे यहाँ पे मिलेंगे। तो केतु जो आपके 5वें भाव के अंदर बैठा है, तो केतु क्या कर रहा है कि वो भ्रम का जाल पैदा कर रहा है
यानी जो लोग लव बर्ड्स हैं, जो लोग लव रिलेशंस में हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं तू मैं होने का चांसेस बना रहेगा। और वो ये चाहता है कि आप कोई भी कार्य करें तो पूरा करें। अल्टीमेटली केतु का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप किसी भी कार्य को जब करें, और केतु के हिसाब से, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर आप कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बस समझने की बात है कि केतु की क्या ऊर्जा है। केतु की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है। वो ये चाहता है कि जब आप किसी कार्य को हाथ में ले तो उसे पूरा करें। वो धर्म की तरफ आपको करना चाहता है कि धर्म की तरीके से आप आगे बढ़े और किसी भी कार्य में उसके अकॉर्डिंगली कार्य करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि केतु जो है वो मन से कार्य करवा देता है, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत भी पड़ती है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें, लोगों की सपोर्ट लें, थोड़ा सी राय लें लोगों की, और सही कार्य को सही तरीके से करें और बीच में किसी कार्य को ना छोड़ें। क्योंकि कई बार क्या होगा कि राहु जब दृष्टि वहां दे रहा है तो स्टूडेंट क्या होंगे कि हम ये काम करें या ना करें, तो अपने कोर्स को पूरा करें, मेहनत से पूरा करें, तो देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो केतु आपको वैसे ही अपने आप में दे देगा। उसी तरीके से राहु है, राहु भी ये चाहता है कि अल्टीमेटली राहु एकदम से आपको बढ़ा देता है, कई बार एकदम से आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी चीजें नहीं लेके आ जाता है। तो ये हमें क्या करना है कि प्रैक्टिकली भी हमें काम करना है, पॉजिटिव रहने का कार्य करना है। साथ ही जब हम पॉजिटिव रहेंगे, सही लोगों से राय लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो काम है वो बहुत अच्छे बनने वाले हैं, हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छे बनने वाला है। क्योंकि शनि चाहता है कि आप मेहनत करें, क्योंकि जो लोग न्याय के क्षेत्र में है वो इस समय बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्वास्थ्य बहुत प्रॉफिट के लिए मंगल कार्य आपके कर रहे हैं। तो ओवरऑल राशि अच्छी है, लेकिन इस समय में फर्स्ट हाफ के अंदर आपको थोड़ा कंफर्ट जोन में कमी रहेगी। कहीं ना कहीं आपके आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता को प्रॉपरली यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ के अंदर। और कहीं ना कहीं सूर्य जो अभिमान है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो थोड़ा थोड़ा डिप फर्स्ट हाफ में रहता हुआ नजर आ, लेकिन सेकंड हाफ में वही चीज आप रिकवरी कर जाओगे और बहुत अच्छे से रिकवरी उसकी करोगे। बस इसमें मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि राहु और केतु जो है वो आपके प्रॉफिट को इधर उधर करने का कार्य कर रहे हैं। तो कोशिश करें, मेहनत करें, और थोड़ी सी प्रैक्टिकली चीजों को रहते हुए, मेहनत करते हुए आइडियोलॉजी लगाएं। और अपनी मेहनत के साथ साथ जब कोई डिसीजन ले तो वो ऐसा ना ले कि मतलब आप कहीं ना कहीं जो है वो आप फंस जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु आपके प्रॉफिट पे नजर बनाए हुए है, आपके फाइनेंस, आपके जो है दोस्तों यारों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन को ऊपर नीचे कराए हुए है। साथ ही साथ भविष्य पे जो मिलने वाली चीजें उस पर भी उसकी निगाहें बनी हुई है। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि जो है 1 2 3 यहाँ पे जो है खर्चा करवाने के मूड में है। आपका खर्चा यहाँ पे ऑलरेडी 3 ग्रह यहाँ पे है, और यहाँ पे भी शनि, तो खर्चा आपका इस मंथ रहने के चांसेस है। 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और उनके जो शत्रु हैं, पांचवा घर जो है वो सिंह राशि का घर है। तो माता से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, और उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। तो आपका माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी बेसी हो सकती है। तो जब भी कोई आपको लगे कि माता के स्वास्थ्य में कोई कमी हो रही है, तो उसको इमीडिएटली कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ में रात 8 9 10। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ में भी जो रिलेशंस है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहा सुनी हो सकती है। तो थोड़ा सा जब आप बोले, बातचीत करें, तो उस अपनी बातों में थोड़ा सा शब्दों का सही चुनाव करें, ताकि आपके रिलेशंस प्रॉपर्ली बने रहें और अच्छे रहें। तो मेरी दी गई जानकारी से आप अगर संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं। मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं आपको सही जानकारी दूं, और वो सही जानकारी आप अपने जीवन में यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल।